सोचो एक छोटा सा सवाल, क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए हां बोल देते हो क्योंकि सामने वाले को बुरा न लगे? क्या तुम कभी अपनी फीलिंग्स दबा देते हो सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें सेल्फिश ना समझें? और फिर रात को सोचते हो, यार मैंने अपने लिए क्या किया? अगर हां, तो जो मैं आज बात करने वाला हूं ना, वो शायद तुम्हारे लिए ही है। देखो, हमें बचपन से सिखाया जाता है, लोगों की रिस्पेक्ट करो, सबको खुश रखो, अच्छा बनो, और ये सब गलत नहीं है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दूसरों को खुश करते करते हम खुद को ही खो देते हैं। मैं तुम्हें आज एक ऐसी बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो एक सिंपल सी बात समझाती है। लोगों को जीतना अच्छी बात है, पर खुद को हार के नहीं। क्योंकि सच बोलो, अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो तो तुम किसी और को कितनी देर तक खुश रख पाओगे? ये बुक कोई ज्ञान नहीं देती, ये तुम्हें मिरर दिखाती है, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हां बोलने की आदत। और आज मैं तुम्हें इस बुक का समरी नहीं सुनाने वाला, मैं तुमसे बात करूंगा, वैसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। क्योंकि शायद तुम्हें मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और अगर तुमने आज की बात दिल से समझ ली ना, तो हो सकता है तुम लोग क्या कहेंगे से फ्री हो जाओ। चलो एक सिंपल चीज से शुरू करते हैं। लोगों को खुश करते करते खुद को खो देना। आज मैं तुमसे एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं। कोई लेक्चर नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस एक नॉर्मल सी बात जो शायद तुम ऑलरेडी फील करते हो। सच सच बताना, क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए हां बोल देते हो क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए? कभी सिर्फ इसलिए अग्री कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? और फिर बाद में अंदर ही अंदर रिग्रेट होता है, यार मुझे मना कर देना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है ना तुम्हारे साथ, तो रिलैक्स, तुम अकेला नहीं हो। हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा बनो, सबकी हेल्प करो, किसी को मना मत करो, लोगों को हर्ट मत करो। और ये सब गलत नहीं है, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को हर्ट करना भी गलत होता है। हम दूसरों का दिल रखते रखते अपना दिल तोड़ देते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुमसे हेल्प मांगता है तुम तुरंत रेडी हो जाते हो, पर जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है तुम सोचते रहते हो 10 बार, कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कहीं वो मना ना कर दे। ये जो पैटर्न है ना, यही क्वाइटली हमारी लाइफ कंट्रोल करता है। और इसी चीज पर बात करती है एक बुक, विनिंग पीपल विदाउट लूजिंग योरसेल्फ बाय अंकुर वारिको। पर आज मैं बुक समरी नहीं दे रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सोचो, तुम एक ग्लास हो और लोग तुमसे पानी लेते रहते हैं थोड़ा थोड़ा रोज। फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, रिलेशनशिप्स, सबको पानी चाहिए और तुम देते रहते हो। पर कोई ये नहीं पूछता ग्लास रीफिल कब होगा। एक दिन ग्लास खाली हो जाता है, फिर लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे भाई, ग्लास खाली हो गया है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? हमें खुद नहीं पता चलता कि हम खाली हो रहे हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है लोगों को खुश रखने की। कभी कभी तो हम अपनी पर्सनैलिटी ही बना लेते हैं द नाइस गाय, द हेल्पफुल वन, द ऑलवेज अवेलेबल फ्रेंड। सुनने में अच्छा लगता है, पर अंदर से थकान, कंफ्यूजन और कभी कभी गुस्सा भी, जो हम दिखाते नहीं। सच बताऊं, लोग तुम्हें तब तक ही वैल्यू करते हैं जब तक तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करते हो। जिस दिन तुमने नो बोला, लोग सरप्राइज हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने उन्हें आदत डाली। हमने ही उन्हें सिखाया कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, और फिर एक दिन हम थक जाते हैं। यह बुक एक सिंपल सा आइडिया देती है, लोगों को जीतना अच्छी बात है, पर खुद को हार के नहीं। तुम्हारी लाइफ का पर्पस सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा पर्पस है खुद को समझना। पर हमें डर लगता है, डर कि लोग दूर हो जाएंगे, डर कि लोग जज करेंगे, डर कि लोग सेल्फिश बोलेंगे। पर एक सवाल पूछूं, अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो बाकी सब पास होने का क्या फायदा? थोड़ा सोचो इस बात को। हम लोग क्या कहेंगे के डर में इतना जीते हैं कि मैं क्या चाहता हूं भूल जाते हैं। और ये धीरे धीरे होता है, एक एक्स्ट्रा फेवर, एक फोर्स्ड स्माइल, एक फेक आई एम फाइन, और लाइफ निकल जाती है। ये बुक कहती है, काइंड बनो पर स्पाइनलेस मत बनो, हेल्पफुल बनो पर हेल्पलेस मत बनो, गुड पर्सन बनो पर खुद के अगेंस्ट मत जाओ। डिफरेंस छोटा लगता है,
पर लाइफ चेंज कर देता है। सोचो, अगर तुम कामली नो बोलना सीख जाओ, सोचो अगर तुम गिल्ट फील ना करो, सोचो अगर तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो, लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी। और ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपना सोचता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है जो अपने साथ गलत होने नहीं देता। बहुत फर्क है दोनों में। आज का पार्ट बस एक मिरर है, कोई सोल्यूशन नहीं दिला अभी, बस तुम ऑब्जर्व करो। क्या तुम लोगों को ज्यादा खुश करते हो या खुद को? क्या तुम डिसीजंस दिल से लेते हो या लोगों के रिएक्शन से? क्या तुम हां बोलते हो या हां बोलना पड़ता है? आज सिर्फ इतना नोटिस करो, क्योंकि चेंज अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, फोर्स से नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्यों हम लोगों को खुश करने की आदत डालते हैं और ये आदत आती कहां से है। पर उससे पहले आज रात एक सिंपल सा सवाल सोचना, मैं अपनी लाइफ में किसके लिए जी रहा हूं? अगर आंसर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं, तो शायद ये जर्नी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। लाइफ मैराथन है, पीपल प्लीजिंग रेस नहीं। हम लोगों को खुश करने की आदत डालते ही क्यों हैं? पिछले पार्ट में हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि हम कितनी बार सिर्फ दूसरों के लिए हां बोल देते हैं। आज थोड़ा गहरा जाते हैं। एक सिंपल सवाल, क्या तुम पैदा होते ही पीपल प्लीजर थे? नहीं ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता। बच्चा तो सीधा बोल देता है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा। फिर क्या बदल जाता है? धीरे धीरे हमें अप्रूवल की आदत पड़ जाती है। बचपन में जब हम गुड बॉय या गुड गर्ल बनते हैं तो हमें प्रेज मिलती है, कितना समझदार है, कितना सीधा है, बिल्कुल मना नहीं करता। और हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है, लोग खुश, मैं सेफ, लोग नाराज, मैं गलत। यहीं से गेम शुरू होता है। हम सीख जाते हैं कि प्यार मिलता है जब हम एडजस्ट करते हैं। स्कूल में देखो, जो टीचर की हर बात माने वो अच्छा स्टूडेंट, जो अपनी बोले वो जिद्दी। तो हम एडजस्ट करना सीखते हैं। फिर दोस्ती में ग्रुप के हिसाब से चलना, वरना एटीट्यूड वाला टैग लग जाता है। ऑफिस में बॉस को मना करो तो नॉट अ टीम प्लेयर। रिलेशनशिप्स में पार्टनर को मना करो तो तुम बदल गए हो। धीरे धीरे हम एक पैटर्न बना लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, लोगों को खुश रखो, अपनी फीलिंग्स साइड में रखो। और ये इतना नॉर्मल हो जाता है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगती। पर अंदर क्या होता है? एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मान लो एक आदमी है जो हर किसी को लिफ्ट देता है। शुरू में लोग थैंक यू बोलते हैं, फिर आदत पड़ जाती है, फिर एक्सपेक्टेशन बन जाती है। एक दिन वो लिफ्ट नहीं देता, लोग बोलते हैं बदल गया है। अब सोचो, गलती किसकी है, उसकी या उनकी? सच तो यह है, एक्सपेक्टेशन वहीं बनती है जहां ओवर अवेलेबिलिटी होती है। और हम खुद ही लोगों को सिखाते हैं कि हम हमेशा अवेलेबल हैं। फिर जब हम थक जाते हैं तो हमें लगता है दुनिया गलत है। पर कहीं ना कहीं हमने ही अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं की। और ये सब समझाता है विनिंग पीपल विदाउट लूजिंग योरसेल्फ का कोर मैसेज। लोगों को खुश करना बुरी बात नहीं, पर अपनी कॉस्ट पर करना ये डेंजरस है। एक और चीज नोटिस करो, पीपल प्लीजर्स अक्सर अच्छे लोग होते हैं, काइंड, सेंसिटिव, केयरिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद के लिए अच्छे नहीं होते। वो दूसरों की फीलिंग्स प्रोटेक्ट करते हैं पर अपनी इग्नोर कर देते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, पर वो बोलते नहीं, सिर्फ फील करते हैं। और फिर या तो एक्सप्लोड करते हैं या इमोशनली थक जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें खुद नहीं पता कि वो अनहैप्पी क्यों है, बस अजीब सा लगता है, जैसे लाइफ अपनी नहीं लग रही। सच बताऊं, हर बार हां बोलना काइंडनेस नहीं होता। कभी कभी वो फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लूजिंग पीपल। पर एक रियलिटी सुनो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी हां की वजह से तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे नो से चले भी जाएंगे। और जो लोग तुम्हें समझते हैं, वो तुम्हारा नो भी रिस्पेक्ट करेंगे। रियल रिलेशनशिप्स अप्रूवल पे नहीं, ऑनेस्टी पे टिकती हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आखिरी बार कब तुमने सिर्फ गिल्ट की वजह से हां बोला था? किसी का काम, किसी की रिक्वेस्ट, किसी की डिमांड, याद आया? उस वक्त दिल क्या बोल रहा था और दिमाग क्या बोल रहा था? ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही सिग्नल है कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है। पर हमें गिल्ट फील करना सिखाया गया है, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। पर सुनो ध्यान से, गिल्ट हर बार गलती का साइन नहीं होता, कभी कभी वो ग्रोथ का साइन होता है। जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे, पहले गिल्ट आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर क्लैरिटी आएगी और फिर पीस आएगी।
लोग शुरू में सरप्राइज होंगे, फिर एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारी हैबिट्स के हिसाब से एडजस्ट होती है, तुम्हारी इंटेंशंस के हिसाब से नहीं। अगर तुम खुद को वैल्यू दोगे, लोग भी देंगे। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे, लोग भी करेंगे। सिंपल रूल है। आज का पार्ट सिर्फ ये समझाने के लिए था कि पीपल प्लीजिंग कोई पर्सनैलिटी नहीं, एक लर्नड हैबिट है, और जो चीज़ सीखी जा सकती है वो अनलर्न भी की जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नो बोलने की आर्ट के बारे में, बिना रूड लगे, बिना गिल्ट के। और सच बोलो, ये इसकी लाइफ चेंज कर सकती है। तब तक एक चीज़ ऑब्जर्व करो, आज अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो तुरंत आंसर मत देना, 2 सेकंड रुकना, दिल की सुनना, फिर डिसाइड करना। बस इतना सा स्टेप बहुत कुछ बदल देता है। आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं है। नो बोलना सीखना बिना गिल्ट, बिना डर। आज एक सिंपल वर्ड पर बात करते हैं, सिर्फ 2 लेटर्स का वर्ड, नो। छोटा सा वर्ड है पर लाइफ चेंज कर सकता है। सच बताओ, नो बोलना मुश्किल लगता है ना? दिल तेज धड़कता है, दिमाग ओवरथिंक करता है और मुंह से निकलता है हाँ ठीक है, फिर बाद में रिग्रेट। तो आज समझते हैं नो बोलना इतना हार्ड क्यों लगता है। हमें लगता है नो बोलना मतलब रूड होना, सेल्फिश होना, रिलेशनशिप खराब करना, लोगों को हर्ट करना। पर रियलिटी कुछ और है। नो बोलना मतलब अपनी लिमिट समझना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देना। फर्क सिर्फ मीनिंग का है। एक छोटा एग्जाम्पल सुनो। मान लो तुम्हारा दोस्त रोज तुमसे नोट्स मांगता है। शुरू में तुम हेल्प करते हो, अच्छी बात। फिर वो आदत बना लेता है, खुद पढ़ाई कम, तुम पर डिपेंड ज्यादा। एक दिन तुम बिजी हो पर वो फिर मांगता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अपना काम छोड़ो उसका करो, या सीधा बोलो आज नहीं हो पाएगा। अगर तुम ऑप्शन 2 चूज करते हो तो क्या तुम गलत हो? नहीं, तुम सिर्फ अपनी प्रायोरिटी चूज कर रहे हो। पर पीपल प्लीजर माइंड क्या बोलेगा? यार बुरा मान जाएगा, और हम फिर हाँ बोल देते हैं। पर सच सुनो, हर बार हाँ बोलकर तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और अपनी क्रिएट करते हो, और धीरे धीरे लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। फिर हेल्प फेवर नहीं, ड्यूटी बन जाती है, और ड्यूटी में अप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसलिए नो बोलना जरूरी है। पर सवाल है कैसे? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, डिले योर आंसर। तुरंत जवाब मत दो। जब कोई रिक्वेस्ट करे बोलो मैं चेक करके बताता हूं, थोड़ा सोचने दो। ये तुम्हें स्पेस देता है। इंस्टेंट हाँ ही प्रॉब्लम होती है। स्टेप 2, सॉफ्ट नो यूज करो। नो हार्श नहीं होना चाहिए। इंस्टेड बोलो इस बार नहीं हो पाएगा, मैं अभी इसमें कमिट नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी कुछ प्रायोरिटीज हैं। टोन मैटर करता है। लोग वर्ड से कम टोन से ज्यादा हर्ट होते हैं। स्टेप 3, ओवर एक्सप्लेन मत करो। पीपल प्लीजर्स की आदत होती है 10 रीजंस देने की, पर जितना एक्सप्लेन करोगे उतना वीक लगेगा। सिंपल बोलो, क्लियर बोलो, बस। स्टेप 4, गिल्ट को टॉलरेट करो। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में गिल्ट आएगा, 100% आएगा, पर गिल्ट का मतलब गलती नहीं होता। ये सिर्फ नई हैबिट का सिग्नल है। जैसे जिम में मसल पेन होता है ना, वैसे बाउंड्री सेट करने में गिल्ट होता है, नॉर्मल है। एक और स्टोरी सुनो। एक लड़की थी जो हर फैमिली फंक्शन में सबकी हेल्प करती थी। सब उससे प्यार करते थे क्योंकि वो ना नहीं बोलती थी, पर वो अंदर से थक चुकी थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि हर बार सबका काम नहीं करेगी। शुरू में लोग बोले एटीट्यूड आ गया है, बदल गई है, पर 2-3 महीने बाद क्या, सब नॉर्मल हो गया। लोग एडजस्ट हो गए, क्योंकि दुनिया तुम्हारी चेंज से शॉक होती है पर अडेप्ट भी कर लेती है। तुम बस कंसिस्टेंट रहना। और एक सीक्रेट सुनो, जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते वो तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हारी यूजफुलनेस को वैल्यू करते हैं। थोड़ा हेवी है पर सच है। रियल लोग समझेंगे। अब एक पावरफुल लाइन सुनो। हर नो जो तुम दूसरों को बोलते हो वो एक यस होता है खुद के लिए। यस टू पीस, यस टू टाइम, यस टू एनर्जी, यस टू सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे, लोग सीख जाएंगे। लोग हमें ट्रीट करना हमसे ही सीखते हैं। अगर तुम ऑलवेज अवेलेबल हो, लोग यूज करेंगे। अगर तुम बैलेंस्ड हो, लोग रिस्पेक्ट करेंगे। सिंपल साइकोलॉजी है। आज एक छोटा चैलेंज लो। आज से हर रिक्वेस्ट पर 2 सेकंड रुकना, बस 2 सेकंड, और दिल से पूछना मैं ये करना चाहता हूं या सिर्फ मना नहीं कर पा रहा। ये सवाल लाइफ चेंज कर देता है। इस पार्ट का गोल ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ, गोल ये है कि तुम रियल बन जाओ। काइंड रहना है पर कंट्रोल्ड, हेल्पफुल रहना है
पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। यही मैसेज है विनिंग पीपल विदाउट लूजिंग योर सेल्फ का कोर। लोगों को जीतो पर खुद को मत हारो। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बाउंड्रीज कैसे सेट करें, लोग जज करें तो क्या करें और कैसे बैलेंस्ड लाइफ जिएं। पर उससे पहले आज एक काम करो। आज एक जगह जहां तुम नॉर्मली हाँ बोलते वहां कामली नहीं ट्राई करो। छोटा सा, सेफ सा, बस एक्सपीरियंस के लिए। फिर नोटिस करना, दुनिया टूटेगी नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट करेगी और तुम थोड़ा फ्री फील करोगे। आज एक वर्ड समझते हैं जो सिंपल लगता है पर पावरफुल है, बाउंड्रीज। लोगों को लगता है बाउंड्रीज का मतलब लोगों से दूर रहना, कोल्ड हो जाना या रूड बन जाना। पर सच क्या है? बाउंड्रीज का मतलब है लोगों को यह बताना कि तुम्हारी लिमिट कहां तक है। बस जैसे हर घर की दीवार होती है, वैसे हर इंसान की इमोशनल दीवार होनी चाहिए। दीवार लोगों को दूर रखने के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होती है। सोचो, अगर किसी घर की दीवार ही ना हो तो कोई भी कभी भी अंदर आ जाएगा। प्रिवेसी खत्म, सेफ्टी खत्म, पीस खत्म। यही लाइफ में होता है जब बाउंड्रीज नहीं होती। लोग बिना सोचे तुम्हारा टाइम, एनर्जी, इमोशंस यूज कर लेते हैं और उन्हें लगता भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि लिमिट क्या है। और लिमिट बताना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें रात के 1 बजे कॉल करता है नॉन अर्जेंट बात के लिए और तुम उठाते हो, बात करते हो, लिसन करते हो, तो तुम क्या सिग्नल दे रहे हो? मेरा टाइम हमेशा अवेलेबल है। फिर वो फिर करेगा और फिर तुम इरिटेट होगे। पर गलती उसकी कम, तुम्हारी अनक्लियर बाउंड्री ज्यादा। बाउंड्रीज दूसरों को कंट्रोल नहीं करती, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लोग बाउंड्रीज पर 3 तरह रिएक्ट करते हैं। पहला, रिस्पेक्टफुल लोग, वो समझेंगे, एडजस्ट करेंगे और तुम्हें और रिस्पेक्ट देंगे। दूसरा, कंफ्यूज्ड लोग, वो शुरू में सरप्राइज होंगे पर धीरे धीरे अडैप्ट करेंगे। तीसरा, सेल्फिश लोग, वो गिल्ट दिखाएंगे, ड्रामा करेंगे, बोलेंगे तुम बदल गए हो। और सच सुनो, ये तीसरा ग्रुप ही रीजन है कि बाउंड्रीज जरूरी हैं, क्योंकि जो तुम्हारी लिमिट रिस्पेक्ट नहीं करे वो तुम्हारी केयर भी ट्रूली नहीं करता। एक छोटी स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो सबका प्रॉब्लम सॉल्वर था। दोस्त, फैमिली, ऑफिस सब उसी के पास आते। शुरू में उसे अच्छा लगता था, इंपॉर्टेंट फील होता था, पर धीरे धीरे वो मेंटली ड्रेन होने लगा। एक दिन उसने डिसाइड किया कि हर प्रॉब्लम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उसने पोलाइटली मना करना स्टार्ट किया। गेस करो क्या हुआ? 50% लोग खुद सोल्यूशन ढूंढने लगे, 30% लोग दूसरों के पास चले गए और 20% लोग नाराज हो गए। पर पहली बार वो खुद पीसफुल था। लेसन क्या है? हर प्रॉब्लम तुम्हारी ड्यूटी नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। बाउंड्री कैसे सेट करें? 1, क्लियर कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट मत बोलो, सीधा पर पोलाइट। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे अपना टाइम चाहिए। क्लैरिटी इक्वल्स रिस्पेक्ट। 2, कंसिस्टेंसी। आज मना, कल हाँ, तो बाउंड्री टूट जाती है। लोग वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स फॉलो करते हैं। 3, अपनी नीड्स को नॉर्मल समझो। रेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, ये लग्जरी नहीं, बेसिक नीड है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के मैनेजर नहीं। सुनने में सिंपल पर लाइफ चेंज करता है। और एक ट्रूथ, लोग तुम्हें उतना ही पुश करेंगे जितना तुम अलाउ करोगे। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे, दुनिया भी करेगी। अगर तुम खुद को वैल्यू दोगे, दुनिया सीखेगी। यही मैसेज बार बार समझाती है, विनिंग पीपल विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। लोगों को जीतना गलत नहीं, पर खुद को खोना गलत है। बैलेंस ही रियल सक्सेस है। अब एक रिफ्लेक्शन करो। क्या तुम अपना फोन उठाते हो इवन व्हेन टायर्ड? मैसेजेस का रिप्लाई फोर्स से देते हो? हर प्लान में हाँ बोल देते हो? अगर हाँ, तो बाउंड्रीज वीक हैं। और कोई बात नहीं, ये स्किल है, सीखी जा सकती है। आज का स्मॉल चैलेंज, आज एक जगह बोलो, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं। बस इतना, ना रूड ना गिल्टी, सिर्फ ऑनेस्ट। नोटिस करना, दुनिया ठीक रहेगी पर तुम हल्का फील करोगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, लोग जज करें तो क्या करें, कैसे कॉन्फिडेंट रहें और कैसे बैलेंस्ड लाइफ बनाएं। वही फाइनल शिफ्ट होगा माइंडसेट का। आज के लिए बस इतना सोचो, मैं अपनी लाइफ का गार्ड हूं या ओपन गेट? सोचना, फील करना, ऑब्जर्व करना। चेंज धीरे आता है पर आता जरूर है। लोग क्या कहेंगे से मैं क्या चाहता हूं तक आज इस जर्नी का लास्ट पार्ट है, पर शायद ये स्टार्टिंग हो सकती है तुम्हारी रियल लाइफ चेंज की। अब तक हमने समझा
पीपल प्लीजिंग क्या है, ये आदत आती कहाँ से है, नो बोलना क्यों ज़रूरी है, बाउंड्रीज कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। आज एक फाइनल सवाल पूछते हैं, अगर तुम 5 साल बाद अपनी लाइफ देखो तो क्या तुम खुश रहना चाहोगे या सबको खुश रखते रहना चाहोगे। दोनों एक जैसे लगते हैं पर फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इंसान सबको खुश रखने में लगा रहता है वो अक्सर खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से कनेक्टेड होता है वो नेचुरली दूसरों के साथ भी बेटर होता है। एक सच सुनो, लोग कभी फुली खुश नहीं होंगे, तुम कितना भी ट्राई कर लो। आज ये खुश, कल कोई और नाराज। अगर तुम्हारी लाइफ का गोल सबको सेटिस्फाई करना है तो तुम हमेशा थके रहोगे, पर अगर गोल है बैलेंस्ड रहना तो तुम पीसफुल रहोगे। पीस ग्रेटर देन अप्रूवल। एक छोटी इमेजिनेशन करो, सोचो तुम 80 साल के हो, लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तब तुम क्या सोचोगे कि काश मैंने और लोगों की सुनी होती या काश मैंने अपनी सुनी होती। ज्यादा लोग सेकंड वाला रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर लोगों के रिएक्शन से डिसीजंस लेते हैं पर दिल से नहीं। विनिंग पीपल विदाउट लूजिंग योरसेल्फ का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि लोगों को जीतना अच्छा है पर खुद को खोना महंगा है। लाइफ में सबसे लंबा रिलेशनशिप तुम्हारा खुद से होता है। अगर तुम खुद से ही खुश नहीं तो बाकी सब टेम्पररी है। अब एक रियल ट्रूथ सुनो, सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंट होती है, वो शो ऑफ नहीं करती, वो बस डिसीजंस में दिखती है। जैसे जब तुम अननेसेसरी एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम गिल्ट से फ्री डिसीजन लेते, जब तुम अपने टाइम को वैल्यू देते। ये छोटी चीजें लाइफ का डायरेक्शन बदल देती हैं। और सुनो, स्ट्रांग लोग रूड नहीं होते, वो बस क्लियर होते हैं। वीक लोग लाउड नहीं होते, वो बस कंफ्यूज्ड होते हैं। क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो तो लोगों का नॉइज कम हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तुम एक बार नो बोल दोगे, लोग 2 दिन बात करेंगे, फिर अपनी लाइफ में बिजी। पर तुम सालों तक रिग्रेट लेके चलोगे अगर खुद को इग्नोर करते रहे। इसलिए डिसीजन सिंपल है, टेम्पररी गिल्ट या लॉन्ग टर्म रिग्रेट। स्मार्ट लोग पहला चूज करते हैं। आज से एक रूल बना लो, काइंड रहो पर क्लियर रहो, हेल्पफुल रहो पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये बैलेंस ही मैच्योरिटी है, ना सेल्फिश ना पीपल प्लीजर, बस रियल। अब एक फाइनल रिफ्लेक्शन करो, अगर आज से तुम हर हाँ से पहले सोचो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, बाउंड्री सेट करो, गिल्ट को टॉलरेट करो, तो 6 महीने बाद तुम अलग इंसान होगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा काम, ज्यादा हैप्पी और सबसे इंपॉर्टेंट खुद के क्लोज। लाइफ का गोल परफेक्ट बनना नहीं, पीसफुल बनना है। और पीस तब आती है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो बिना दूसरों को नीचा दिखाए। ये पॉसिबल है 100%, बस अवेयरनेस चाहिए। अगर आज की बात तुम्हें टच करी तो एक छोटा स्टेप लो, कल से नहीं आज से। एक जगह अपने लिए स्टैंड लो, बस एक। चेंज वहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई और तुम ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक करके बताना कि ऐसे कंटेंट और चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट ही मोटिवेशन है ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट बनाने का। और याद रखो, लोगों को जीतो पर खुद को मत हारो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में।